गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखने वाले हैं। इसके पूर्व वाली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक वीडियो बनाया था। आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा और बहुत अच्छी कमेंट्स उसके ऊपर मिली हैं। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। अब आज हम लोग तो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आज हम लोग बनाने वाले एक वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखें आप लोग, इसको स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप लोग YouTube पर जाकर स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, ये देखें आप लोग, यहाँ पर मैं लिख रखा है स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। इससे करने से क्या होगा कि आपका तो भला होगा ही होगा, लेकिन आपके जितने भी जो दोस्त वगैरह उनका भी बहुत अच्छे से काम होगा और बहुत अच्छे से इनको की वो पढ़ाई कर पाएंगे। जो टेंस है डियर स्टूडेंट्स, ये होता है क्लास सेकंड से लेके, इंग्लिश मीडियम में क्लास सेकंड से लेके तो 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीजें, और हम लोगों के बोलचाल में सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि कई बार क्या होता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में भी हम लोग उसको कर सकते हैं। अब कैसे, तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करें। आज हम लोगों ने जो वीडियो बनाया है वो एक म्यूजिक के साथ है, तो कि हम लोगों ने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। देखें, भविष्य में होने वाले कार्यों को फ्यूचर टेंस के अंतर्गत लिया जाता है। भविष्य में जितने भी कार्य होंगे उनको किसके अंतर्गत लिया जाएगा? फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। इस टेंस में इच्छा, धमकी, दृढ़ निश्चय, आदेश इत्यादि को शामिल किया जाता है, आदि को दर्शाया जाता है, तथा क्रिया के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान होती है। ट्रेडिशनल वे से भी हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। एक मॉडर्न वे होता है, एक ट्रेडिशनल वे होता है, जो परंपरागत तरीका है उसको समझाने का, जिसको जैसा समझ में आए वैसे हम लोग कर सकते हैं। इट मींस क्या? टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर जितना भी हम लोगों ने जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग है तो कि हमारा टेंस चलता है। डियर स्टूडेंट, तो देखें, सिंपल सेंटेंस इट मींस साधारण वाक्य में पहले से लिख रखा है। हम लोग इसलिए लिखते हैं इसको कि आप लोगों का समय ज्यादा वेस्ट ना हो और हम लोग उसके साथ है तो कि काम करते रहते हैं। बच्चों का अगर मान लो जितना ज्यादा हम लोग लिखेंगे वीडियो उतना बड़ा हो जाता है। देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, मैन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट मींस कर्म। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, ही, शी, इट, राम, दे, यू, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, इन सभी के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज करेंगे? विल का यूज करना है। मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ऐसा का ऐसे ही होगा, नो चेंज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। देन आई एंड वी के साथ हम शेल का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करके, और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे ग्रामेटिकल्स बताते हैं, सर अगर मान लो आई और वी के साथ अगर विल लगा दिया तो क्या? ही, शी, इट, नेम, दे, यू के साथ अगर शेल लगा दिया तो क्या? इसके साथ लग सकता है, बिल्कुल लगेगा, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे, मैंने लिख रखा है, देखें आप लोग यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग इमोशंस अगर आपके होते हैं, शो करना रहते हैं, आई और वी के साथ जरूर आप विल लगाएं। ही, शी, इट, दे, यू, राम के साथ जो भी एक से अधिक नेम अगर हैं तो उसके साथ शेल लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अगर आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस अगर होते हैं, अगर आप किसी चीज के बारे में बताते हैं, तब हम लोग इनके साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी यहां देखें, ग्रामर के अकॉर्डिंग तो हम लोग इन सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे, आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, कि धीरे धीरे शैल का उपयोग कम किया जाता है और विल का प्रयोग ज्यादा करते हुए, और आजकल वुड का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। ओके, सो कम टू द पॉइंट। देन तो ये था डियर स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे उसको। देखें, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर जो मैं बताऊंगा। भगवान मेरी मदद करेगा, क्या आया है यहाँ पर? गा। मैं मिठाई खाऊंगा, गा। वह अब शास्त्रीय संगीत सीखेगा। वे अंग्रेजी में वाक्य बनाएंगे। वह उसके पिताजी को पत्र कब लिखेगा? WH फैमिली का सेंटेंस है। देन इस काम को कौन पूरा करेगा? रानी कल कैलाश को क्या कहेगी? मतलब बात को समझने का प्रयास करें। हमने क्या बोला? क्रिया के अंत में क्या आएगा बेटा?
गा, गी, गेन इत्यादि शब्द अगर आते हैं तो निश्चित मान के चलना कि यह सेंटेंस होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अब हम लोग आए, अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं हम लोग। भगवान मेरी मदद करेगा, ये क्लास 6, 7, 8 से लेकर 12 तक के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए तो कि बहुत यूजफुल होने वाला वीडियो है। आप देखें सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, भगवान। हेल्प क्या हो जाएगी, मैन वर्ब, है ना। तो भगवान मेरी मदद करेगा, तो नंबर 1 पर क्या आना है बेटा, सब्जेक्ट। तो यहां हो जाए गॉड। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल का यूज करेंगे, तो गॉड विल हेल्प मी, गॉड विल हेल्प मी, भगवान मेरी मदद करेगा। देन नेक्स्ट देखें, मैं मिठाई खाऊंगा, तो मैं के लिए आएगा आई। आई के लिए हम लोगों ने आई और बी के साथ शैल लगाया है, तो आई शैल। अब खाने के लिए क्या आता है बेटा, इट, है ना। तो आई शैल इट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और मिठाई के लिए क्या आ जाएगा, स्वीट, SWWET। तो आई शैल इट स्वीट, मैं मिठाई खाऊंगा। अब यहीं से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव स्ट्रक्चर को देख सकते हैं बेटा आप लोग। हम लोगों ने यहां बताया सब्जेक्ट प्लस विल अब्लिक शैल प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हम लोगों ने आपको बताया है। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, तो इसके लिए आ जाएगा आई शैल नॉट इट स्वीट। ओके, इस तरीके से हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। अगर मान लो हम लोगों को अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख सकते हैं, विल अब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये हो जाएगा मैं मिठाई खाऊंगा, सिंपल। मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव क्या होगा, क्या मैं मिठाई खाऊंगा, तो ये हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी जिस तरीके से यहां पर दिया है, विल अब्लिक शैल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है डियर स्टूडेंट्स, शैल आई eat, shall I eat sweet, ओके, then question mark। इस तरीके से हम लोग इन सेंटेंस को करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे आप लोग। वह अब शास्त्रीय संगीत सीखेगा, अब वह अब शास्त्रीय संगीत सीखेगा मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वह के लिए क्या लगेगा, ही, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ही के साथ क्या लगना है, विल, गुड, तो ही विल। अब वह अब शास्त्रीय संगीत सीखे, सीखने के लिए क्या होगा, लर्न, बिल्कुल सही, तो ही विल लर्न। अब शास्त्रीय संगीत के लिए इंग्लिश में वर्ड आएगा क्लासिकल म्यूजिक, तो ही विल लर्न क्लासिकल, संगीत के लिए म्यूजिक, MUSIC। अब वह अब शास्त्रीय संगीत सीखेगा तो ही विल लर्न क्लासिकल म्यूजिक नाउ, क्या लिखा, NOW, तो he will learn classical music now, या ऐसा भी कर सकते हैं he will learn now classical music, ये now का पहले भी कर सकते हैं, now he will learn classical music, ये अभी हमने लिखा he will learn classical music now, ओके, वेरी नाइस। अब वह अब शास्त्रीय संगीत नहीं सीखेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, he will not, बहुत बढ़िया, he will not learn classical music now, nice, very good। वे अंग्रेजी में वाक्य बनाएंगे, देखें स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस हम लोग करते चले जा रहे हैं, सेंटेंस समझ में आ रहे हैं हम लोगों को बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। वे अंग्रेजी में वाक्य बनाएंगे, वे के लिए आएगा दे, THEY, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको विल लगेगा, वेरी नाइस, तो दे विल। अब वे अंग्रेजी में वाक्य बनाए, बनाने के लिए आएगा मेक, तो दे विल मेक, दे विल मेक अंग्रेजी में वाक्य, दे विल मेक सेंटेंस, ACNTENC, सेंटेंस इन इंग्लिश, ENGLISH। इट मींस क्या, वे अंग्रेजी में वाक्य बनाएंगे तो दे विल मेक सेंटेंस इन इंग्लिश, इस तरीके से। अब इसी तरीके से अब इसका नेगेटिव होना है, हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, वो क्या वे अंग्रेजी में वाक्य नहीं बनाएंगे, इस तरीके से, क्या वे अंग्रेजी में वाक्य नहीं बनाएंगे, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा विल, फिर आएगा दे, फिर आना है आपका नॉट, विल दे नॉट, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल अब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
तो विल दे नॉट मेक सेंटेंस इन इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखें आप लोग, वह उसके पिताजी को पत्र कब लिखेगा, WH फैमिली का सेंटेंस है। अब वह उसके पिताजी को पत्र कब लिखेगा, कब के लिए क्या आना है, व्हेन। जैसे कि हम लोगों ने WH सेंटेंस की स्ट्रक्चर पूर्व वाले वीडियो में मैंने बताया, प्रीवियस वीडियो में, इसमें इस टाइप हम लोगों ने हु और व्हाट से स्ट्रक्चर को भी बताया है, समझाऊंगा आपको। अब वह उसके पिताजी को पत्र कब लिखेगा, तो कब के लिए आएगा डियर स्टूडेंट, व्हेन विल ही, WH फैमिली, फिर क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो व्हेन विल ही राइट, WRIT, राइट अ लेटर। अब वह उसके पिताजी के लिए क्या आएगा, हिज फादर, वह उसके पिताजी को पत्र कब लिखेगा, तो व्हेन विल ही राइट अ लेटर, ही यहां पर आएगा हिज फादर, क्या आना है बेटा, देख सकते हैं आप लोग कि व्हेन विल ही राइट अ लेटर हिज फादर। अगर लड़की होती तो हम लोग हर लिखते, लड़का है तो इसके लिए हिज लिखेंगे। तो व्हेन विल ही राइट अ लेटर हिज फादर, वह उसके पिताजी को पत्र कब लिखेगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं आपको इसकी समझ में आई होगी। अब देखें, एक और महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि शॉर्ट में हम लोग किन चीजों को किस तरीके शॉर्टिंग करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे अब WH वाला सेंटेंस में देखें आप लोग, हु की स्ट्रक्चर देखो बेटा, हु प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, व्हाट वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये याद रखना। और व्हाट का स्ट्रक्चर होगा व्हाट प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस डेट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये किस तरीके से होगा वो भी मैं बताऊंगा। इस काम को कौन पूरा करेगा, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कौन इस काम को पूरा करेगा। तो यहां पर होगा हु के स्ट्रक्चर में देखो हु, फिर आएगा यहां पर विल, हु विल। अब वर्ब का क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म, तो हु विल कंप्लीट, COMPLET, हु विल कंप्लीट दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। हु विल कंप्लीट दिस वर्क, इस काम को कौन पूरा करेगा। जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो राकेश विल कंप्लीट दिस वर्क, राकेश इस काम को पूरा करेगा, इस तरह से जो भी हो। अब नेक्स्ट है, रानी कल कैलाश को क्या कहेगी। अब क्या मतलब क्या, व्हाट की स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स आप लोग, व्हाट प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस डेट प्लस क्वेश्चन। अब रानी कल कैलाश को क्या कहेगी, अब हमें नहीं मालूम है क्या कहेगी, तो इसको स्ट्रक्चर क्या बनेगा, व्हाट विल रानी, क्या बोला, व्हाट विल रानी से टू कैलाश, कल रानी कैलाश को क्या कहेगी। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर्स थी इसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीजों को बताया है कि अब जैसे विल नॉट का वॉन्ट हुआ और शैल नॉट का शांट हुआ, ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं। किस तरीके से, जैसे मान लो मुझे करना है भगवान मेरी मदद करेगा, तो गॉड विल हेल्प मी। अब भगवान मेरी मदद नहीं करेगा, जैसे भगवान सबकी मदद करता ही करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है भगवान मेरी भी नहीं सुनेगा, मेरी सुनता ही नहीं, ऐसी कोई स्थिति होती है। अब भगवान मेरी मदद नहीं करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, गॉड विल नॉट, लिखते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं, विल नॉट का शॉर्ट क्या आ जाएगा, वॉन्ट। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग गॉड वॉन्ट हेल्प मी, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म विल नॉट का आ जाएगा वॉन्ट। अब इसी प्रकार जैसे मैं मिठाई खाऊंगा, आई शैल ईट स्वीट, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, तो हमने लिखा आई शैल नॉट ईट स्वीट। तो इसे चाहते तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते थे कि आई शांट ईट स्वीट। ओके, इस तरीके से भी लिखने का अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम लोग विल नॉट का वॉन्ट बोलते हैं, शैल नॉट का हम लोग शांट का यूज करते हैं। अब देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, ये बहुत इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे आई विल लिखा, तो आई विल का क्या होगा, आई, यू विल का होगा यू विल, दे विल का होगा दे विल,
है ना। ही विल का होगा हील, शी विल का होगा शील और इट विल का होगा हिल। ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर आजकल बहुत हो रहे हैं, इनका जब भी नोट मेकिंग आप बनाएंगे तो इन्हीं का यूज आपको करना रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर एक बार आपसे चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखना है आप लोगों को। और स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता पर आप को सर्च करना है, यूट्यूब पर जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स शेयर कमेंट्स करना है, तभी यह है तो कि वीडियो आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल होगा। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।